कोई शक नहीं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस पूरा मिलकर, ये नहीं कि कोई एक गठ उनका, उस गठ में उस पूरे गठ के अंदर डीएमके भी, कांग्रेस भी, आरजेडी भी, सपा भी, ये सब पार्टियां मिलकर सनातन का उन्मूलन करना चाहती हैं। अब इस देश में सनातन का उन्मूलन करने के लिए अंग्रेजों ने कोशिश करी, मुगलों ने कोशिश करी, तुर्कों ने कोशिश करी, कर नहीं पाए। परंतु अब ये नए प्रकार के तुर्क और मुगल आ गए हैं और अंग्रेज आ गए हैं जो कि अब कह रहे हैं कि हम उन्मूलन करेंगे। तो ये चिंता के विषय, और प्रधानमंत्री ने चिंता जताई इस पर। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि स्वामी विवेकानंद जी ने, लोकमान्य तिलक ने, वीर सावरकर ने, सबने सनातन से प्रेरणा लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। महात्मा गांधी जी ने कहा था मैं सनातनी हिंदू हूँ, उनका प्रेरणा का स्रोत भी सनातन था। तो अगर आप देश के जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जिस विचार से उन्होंने प्रेरणा ली, आप उस विचार को मारना चाहते हैं, उस विचार का उन्मूलन करना चाहते हैं, तो ये विषय बड़ा सीरियस है। देखिए, ये लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये लोग मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और एंकर्स के शो पे जाने से प्रतिबंध कर दिया इंडी अलायंस के लोगों के लिए। तो दिखता है कि कैसी सोच है। असल में क्या है कि इनको जो शीशा दिखाए, जो सच दिखाए, वह सामना नहीं करना। इनको अपना एजेंडा चलाना है और वह एजेंडा चलाना है जो कि इनको बाहर से प्रेरित होकर दिया जाता है ताकि देश टुकड़े टुकड़े हो सके, देश बढ़ सके, वह एजेंडा चलाना है। और जो लोग देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं उनका ये बहिष्कार करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब तक कांग्रेस रही, गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही और उसके चलते गरीबी हटा दिए। मोदी जी ने आने के बाद मेहनत कर जिस प्रकार से पूरे देश की इकॉनमी को आगे ड्राइव किया है और जिस प्रकार से जन कल्याण नीतियाँ लेकर आए, उसके चलते लगभग 13.5% जो गरीब थे वो गरीबी की रेखा से ऊपर आकर मिडिल क्लास में आए। और ये लगातार निरंतर काम हो रहा है। ये पिछले 9 साल की उपलब्धि है और ये उपलब्धि का कारण है मोदी जी की जो एक सोच और एक दिशा है। देखिए, ईडी के नोटिस को राजनीति से जोड़ना गलत है। ईडी अपनी प्रक्रिया अपने हिसाब से करती है। अपना जब उनके पास पुख्ता सबूत हो जाते हैं, एविडेंसेस इकट्ठे हो जाते हैं, और तो वह उनको आगे जानकारी के लिए नोटिस देती है। अब ईडी के पास कुछ इस प्रकार की जानकारियाँ होंगी जिसको वो और पुख्ता करने के लिए उन्होंने नोटिस दिया होगा। वो नोटिस का जवाब दें, राजनीति मत करें। बिल्कुल ठीक है। इंडी अलायंस इस समय मीडिया को धमकाने की, घुड़काने की कोशिश कर रहा है कि वह उनसे कोई प्रश्न ना पूछे। अगर वह सनातन को तोड़ने की बात करें तो भी कोई उन्हें प्रश्न ना पूछे। इसलिए ये जो पूरा कृत्य है उनका, मीडिया के जो बंधु हैं उनको बॉयकॉट करना, वो इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि हम सनातन को ऊपर कुठाराघात करते रहे, हमसे कोई प्रश्न ना पूछे। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, देश के बड़े हिस्से में हिंदी भाषा की स्वीकृति है, और परंतु उसके कारण से ये नहीं कि दूसरी भाषाओं पर कोई प्रश्न है। तमिल भी उतनी मान्य है और तेलुगु भी उतनी मान्य है, कन्नड़ा भी उतने मान्य है। तो जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, वो इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। उनके जो बयान थे और जो उनकी जानकारियां वहाँ की सरकार के पास है, हरियाणा सरकार के पास है, उसके मद्देनज़र उनको अरेस्ट किया गया। अपेक्षा करते हैं कि वह पूरे उसमें सहयोग देंगे, पूरी जांच में सहयोग देंगे। अगर झूठे आरोप लगाएंगे तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं। तो उसके खिलाफ तो किसी भी व्यक्ति को अपनी इज्जत रखने के लिए, अपना मान सम्मान रखने के लिए मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। इसी अधिकार के अंदर हेमंत बिस्वा शर्मा जी की पत्नी ने मुकदमा दर्ज किया है। जब पूरे देश में अब ये विषय चल पड़ा तो अब बोलने लगे, परंतु अपेक्षा करते हैं कि स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन, पिता पुत्र दोनों ये बयान दें, और कांग्रेस के जो नेता प्रियंक खड़गे, कार्तिक चिदम्बरम जो बयान दिया उसको लेकर सोनिया गांधी बयान दे, या खड़गे साहब खुद बयान दें, तो बात बनेगी। अन्यथा तो ये मानकर चल रहे हैं कि दबाव में कुछ कर रहे हैं, परंतु मन में जो है वो निकल कर आ गया। जो इन्होंने मुंबई की मीटिंग में, अपना इंडिया अलायंस की मीटिंग में एजेंडा तय किया था, वह एजेंडा बाहर आ गया है। अब देखते हैं कैसा वो उन्होंने कमेटी बनाई है, क्या बनाई है। परंतु हम इस पक्ष में कि फर्जी खबरों पर चेक होना चाहिए। जो फर्जी खबरें वो समाज में वैमनस्य फैलाती हैं, खास कर धर्म से जुड़ी जो फर्जी खबरें आती हैं वह धार्मिक वैमनस्य फैलाती हैं।